हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट इंसान यशित सराफ, जो कि अभी आपके सामने इंडिया के T20 वर्ल्ड कप की जर्नी लेके आया है। इंडिया अभी 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 पहली 2007 में सबसे पहला इनॉग्रल सीजन ऑफ द वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप, जो कि केवल 20 ओवर के लिए खेला जाता है। दोनों टीम 20-20 ओवर खेलती है, जिसमें पहली टीम 20 ओवर खेलेगी, जितना टारगेट मिलेगा, जैसे सेम क्रिकेट होता है। उसके बाद अब आपको तो पता ही होगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। अभी तो हुआ T20 जिसको इंडिया ने जीता। अच्छा, वैसे तो पता ही है। हाँ, सुपर ओवर होता है, अगर टाई हो जाता है, स्कोर हो जाता है, पाकिस्तान आगे वो नहीं जाएंगे वहाँ इतना। हाँ ठीक है, तो 2007 में इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, जो कि इनॉग्रल वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड कप, और अभी लेटेस्ट एडिशन भी जीत गई है। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि उस टाइम से लेके और अभी तक जो इंडिया 2 T20 वर्ल्ड कप जीती है, उसके बीच में जो इंडिया इतना हारी भी होगी, ये थोड़ी ना जीतने हारी है, जीती है, बहुत उतार चढ़ाव हैं। तो वही सब डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। तो वेलकम सबसे पहले तो। और अब हम लोग सबसे पहले इनॉग्रल सीजन 2007 जिसको इंडिया नहीं जीता था, उसका जिक्र करते हैं। इंडिया का ग्रुप था ग्रुप डी, और इंडिया के स्क्वाड में थे सहवाग, उथप्पा, ठीक है, करेक्टेड दीदी, गंभीर, युवराज सिंह, MS धोनी कैप्टन, एंड DK दिनेश कार्तिक, भज्जी, इरफान पठान, RP सिंह, अजीत अगरकर, रोहित शर्मा, जोगिंदर शर्मा, यूसुफ पठान और श्रीसंत। इंडिया के ग्रुप में थे इंडिया, पाकिस्तान और स्कॉटलैंड। इंडिया का पहला मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ वो अमेंडन हो गया था, इसलिए वो मेरे को भी नहीं पता। पाकिस्तान के साथ जो दूसरा मैच था, वो सुपर ओवर में इंडिया ने जीत लिया था। सुपर 8 के इंडिया के ग्रुप में इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया हार गई। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से इंडिया जीत के सेमीफाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में इंडिया का मुकाबला था उस टाइम की ग्रेट टीम ऑस्ट्रेलिया से। फिर जिसको इंडिया ने आराम से हरा दिया, बच्चा समझिए, मैं मान गई। उसके बाद फाइनल्स में पाकिस्तान आ गई सामने। फाइनल में पाकिस्तान आ गई, बोलो। फाइनल में पाकिस्तान आ गया और उसमें इंडिया जीता। अब हम फाइनल के स्कोर कार्ड देखेंगे, और सुनिए, मैं सिर्फ फाइनल के स्कोर कार्ड बताऊंगा, और कोई भी मैच के मैंने स्कोर कार्ड नहीं बताए हैं। सिर्फ फाइनल्स के स्कोर कार्ड है। जिस सीजन में, जिस एडिशन में इंडिया फाइनल में गई है, उस एडिशन के ओनली फाइनल के स्कोर कार्ड आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे इंडिया ने टॉस जीता था और फिर बैटिंग ली थी। बैटिंग में गंभीर और रोहित शर्मा ने एक शानदार पारी खेली, जहाँ गंभीर ने 75 रन मारे, 75, ओके, इन ओनली 54 balls with just 8 fours and 2 sixes। एंड रोहित शर्मा ने 30 रन की, नॉट आउट नहीं, 30 रन की पारी खेली, 30 in just 16 balls with 2 fours and 1 6। उमर गुल, जो कि बेस्ट बॉलिंग हमारे टाइम पे किए थे, उसने 4 ओवर डाले, जिसमें से उन्होंने 25 रन खाए और 3 विकेट लिए। उन 3 विकेट में गौतम गंभीर का नाम है, युवराज सिंह का नाम है और महेंद्र सिंह धोनी का नाम है। और ऐसे करते करते इन दोनों, रोहित शर्मा और गंभीर के पारी की कंट्रीब्यूशन से हमने, यानी इंडिया ने 157 रन्स मारे और केवल 5 विकेट के नुकसान। अब पाकिस्तान की बारी आई। पाकिस्तान के पास टारगेट 158 का था। अब 158 का टारगेट चेस करने उतरी पाकिस्तान, जहाँ पे सिर्फ 2 ही प्लेयर, जैसे भारत में भी 2 ही प्लेयर बैटिंग में अच्छे कमाल किए, वैसे ही वहाँ पे भी 2 ही हैं, आई नज़ीर और मिसबाह उल हक। आई नज़ीर ने
33 यानी 33 रन्स मारे इन जस्ट 14 बॉल्स विथ 4 fours एंड 2 sixes। एंड मिसबाह उल हक ने 43 रन्स मारे in just 38 balls with 0 fours and 4 sixes। हमारे 2 गेंदबाजों ने, 2 बॉलर ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि 10 विकेट है। इरफान पठान जो कि 4 ओवर में 16 रन दिए, केवल 16 रन 4 ओवर में, और 3 विकेट हासिल की। वो 3 विकेट थी शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी और यासिर अराफत। और जोगिंदर शर्मा जो कि आपको पता ही है लास्ट ओवर डालने आए थे और क्या बॉलिंग स्पेल डाला है, जिससे बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने 3.3 ओवर्स डाला जिसमें 20 रन्स खाए और 2 विकेट्स लिए, जिसमें से एक था यूनिस खान और लास्ट विकेट जो कि पाकिस्तान का था मिसबाह उल हक जो कि एक बॉलर थे, फिर भी बॉलर होते हुए भी उन्होंने जस्ट 43 रन्स मारे इन जस्ट 38 बॉल्स। मतलब टैलेंट तो था है नहीं। और इस तरह इंडिया ने पाकिस्तान को 152 रन्स पे ऑल आउट कर दिया और केवल 5 रन से इस मुकाबले को जीता। और इसी तरह भारत ने इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप को अपने हाथों में ले लिया महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में। अब 2009 की T20 वर्ल्ड कप का सीज़न और भारत डिफेंडिंग चैंपियंस बनके मैदान में उतर रही थी। भारत के ग्रुप में थी आयरलैंड, बांग्लादेश और भारत खुद। भारत के स्क्वाड में थे गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, युवी बाजी, सुरेश रैना, यूसुफ पठान, इरफान पठान, भज्जी, जहीर खान, ईशांत शर्मा, प्रयागन ओझा, जड्डू और आरपी सिंह। बहुत चेंजेस हुए, जैसे रायना, यूसुफ पठान नहीं थे, एक मिनट, यूसुफ पठान थे नहीं थे, जैसे रायना आए टीम में, यूसुफ पठान की वापसी हुई, जहीर खान आए, ईशांत शर्मा आए, प्रयागन ओझा आए, जडेजा आए, ये लोग नए नए प्लेयर थे। बांग्लादेश के साथ इंडिया ने ग्रुप स्टेज में इंडिया ने दोनों मैच जीत लिए, जो कि बांग्लादेश और आयरलैंड के खिलाफ थे। फिर सुपर 8 में इंडिया ने अपनी जगह बनाई, जहाँ पे इंडिया के ग्रुप में साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड थी। अब इंडिया वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से तीनों के तीनों मैच हार गई और यहाँ से बाहर हो गई। 2010 के सीज़न में इंडिया ग्रुप सी में थी, जहाँ पे इंडिया के ग्रुप में इंडिया खुद थी, साउथ अफ्रीका थी और अफगानिस्तान थी। इंडिया के स्क्वाड में थे गौतम गंभीर, विजय शंकर, सुरेश रैना, युजवेंद्र चहल नहीं, वो तो बाद में है, यूवी बाजी, सॉरी कंफ्यूजन, यूवी, महेंद्र सिंह धोनी जो कि अपने कप्तान थे, यूसुफ पठान, जडेजा, भज्जी, प्रवीण कुमार, जहीर खान, आशीष नेहरा, दिनेश कार्तिक की वापसी हुई, और पीयूष चावला, रोहित शर्मा, विनय कुमार। यहाँ पे नए नए प्लेयर आए थे, विजय शंकर और प्रवीण कुमार, आशीष नेहरा, DK ने वापसी की, जैसा कि मैंने कह दिया था। चावला और विनय कुमार नए नए प्लेयर थे। इन्होंने अपनी पहली बार T20 वर्ल्ड कप की T20 वर्ल्ड कप का मैच खेला था अगेंस्ट अफगानिस्तान के खिलाफ। इंडिया ने जीत दर्ज करी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला, उसमें भी जीत आई और इंडिया उसी तरह ग्रुप स्टेज में पहुंच गई। अब इंडिया ग्रुप स्टेज में आई तो उनके ग्रुप में थी ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़। इंडिया ये तीनों से ही हार गई और बाहर हो गई। अब 2012 का T20 वर्ल्ड कप आया
ये साल का भी गिनना मत, ठीक है ना। ये ओडीआई वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार होता है। T20 वर्ल्ड कप अच्छा अभी मन कर रहा है करा देते एक बार, ऐसे होता है, ठीक है ना। कभी गिनना मत। कभी आपका पहले 2007 में हुआ, फिर 2 साल का गैप में 2009 में हुआ, फिर अगला ही साल हो गया 2010 में, फिर 2 साल का गैप में 12 में है, फिर 2 साल का गैप 14, फिर 2 साल का गैप 16, फिर 2 साल का गैप नहीं 16 के बाद 5 साल का गैप हुआ। 16 के बाद 2021 में T20 वर्ल्ड कप हुआ है 5 साल का। उसके बाद 22 में 1 ही साल बाद हो गया, और 24 में फिर 2 साल बाद 24 में। मतलब ये लोग का मन किया तो कराया, नहीं मन किया नहीं कराएगा, ऐसा चल रहा है इन लोगों का। तो थोड़ा ईयर मत देखना, ठीक है। तो यहाँ पे 2000 हाँ, तो हम लोग वापस आएंगे यहाँ पे 2012 का वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में। तो 2012 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ग्रुप सी में थी, जहाँ पे उनके ग्रुप में थे अफगानिस्तान, इंग्लैंड और इंडिया इटसेल्फ सॉरी। इंडिया के टीम में उस टाइम पे कोहली, सहवाग और अश्विन की लक्ष्मीपति बालाजी, अशोक डिंडा, मनोज तिवारी, इन लोग का नया मतलब ये लोग नए टीम में आए थे T20 वर्ल्ड कप के लिए, ऐसे बहुत फेमस। तो गंभीर, सहवाग, कोहली, युजवेंद्र नहीं फिर कंफ्यूज हो गया, यूवी पाजी, सुरेश रैना, MSD, इरफान पठान, रोहित शर्मा, लक्ष्मीपति बालाजी, जहीर खान, भज्जी चावला, अशोक डिंडा, रोहित शर्मा, दो रोहित नहीं सॉरी, वो पहले अश्विन थे, फिर अभी रोहित शर्मा और मनोज तिवारी। तो ये इंडिया की स्क्वाड थी, जिसमें इंडिया ने अपने दोनों ही ग्रुप स्टेज मैच को जीता और फिर सुपर 8 में आई। सुपर 8 में इंडिया एक मैच हारी ऑस्ट्रेलिया से, और बाकी दोनों मैच पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका से जीती, पर उनको जितना रन से जीतना था वो वैसे नहीं जीत पाई, उनका टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए वे बाहर हो गई। फिर 2014 का T20 वर्ल्ड कप, इसमें इंडिया ग्रुप 2 में थी, जहाँ पे ये इंडिया के साथ में थे वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। इसमें इंडिया का स्क्वाड था रोहित शर्मा, शिखर धवन जो कि नए थे, विराट कोहली, यूवी पाजी, सुरेश रैना, धोनी, जडेजा, अश्विन, अमित मिश्रा जो कि नए थे, भुवी वो भी नए थे, शमी वो भी नए थे, रहाणे, मोहित शर्मा, वरुण अरन और स्टुअर्ट बिनी ये सब नए थे। पुराने टीम से थे तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, यूवी, रैना, धोनी, जड्डू, अश्विन, बस। इन ग्रुप स्टेज के मैचेस में इंडिया ने चारों मैचेस में जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल के इंडिया ने बहुत अच्छा स्कोर बनाया, इंडिया सेमीफाइनल में भी पहुंच गई, फाइनल में भी पहुंच गई। फाइनल 2014 का इंडिया ने फाइनल खेला अगेंस्ट श्रीलंका, और जब टॉस हुआ तो टॉस में श्रीलंका जीती और बॉलिंग ले ली। तो श्रीलंका ने बॉलिंग ली और इंडिया की बैटिंग आने के बाद विराट कोहली उस मैच में अच्छा खेले इंडिया की तरफ से, और 77 रन्स की पारी खेली केवल 58 बॉल्स में, जहाँ पे उन्होंने 5 चौके और 4 छक्के मारे। नेक्स्ट बेस्ट प्लेयर from India was Rohit Sharma, who hitted only 29 runs in 26 balls with 3 fours and 0 sixes. सबसे बेस्ट बॉलिंग उनकी टीम से हमारे टीम के लिए की नहीं, उनके टीम से हमारे अगेंस्ट की गई थी, जो कि बॉलर के नाम थे कुलसकेरा, मैथ्यूज और हेरात। कुलसकेरा 4 ओवर में 29 रन दे के माने 29 रन दिए और 1 विकेट लिया, जो कि किसका था पता नहीं, वो दिखाया नहीं ना यार। मैथ्यूज ने 4 ओवर में 0 मेडन्स डाले, 25 रन दिए और 1 विकेट लिया। अब हेरात ने 4 ओवर डाला, 0 मेडन्स, 23 रन एंड 1 विकेट। और यहाँ पे इंडिया ने
इंडिया ने 130 रन्स बनाए, जहाँ पे उन्होंने 4 विकेट्स गंवाए। और उसके बाद जब श्रीलंका चेस करने उतरी तो श्रीलंका की कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने और थिसारा परेरा ने बेहद ही अच्छी पारी खेली। कुमार संगकारा ने 52 रन यानी 52 रन्स मारे ओनली इन 35 बॉल्स यानी 35 बॉल्स with 6 fours and 1 6। महिला जयवर्धने ने 24 रन मारे 24 रन्स इन 24 बॉल्स with 4 fours and 0 sixes। थिसारा परेरा ने 23 रन्स मारे इन जस्ट 14 बॉल्स with 0 fours and 3 sixes। हमारे तरफ से बेस्ट बॉलिंग 4 ही बॉलर ने डाला, जिसने 4 विकेट लिए, और श्रीलंका के भी 4 विकेट लिए थे, वो छोड़िए। तो मोहित शर्मा ने विकेट लिया कुसारा परेरा का, नॉट थिसारा परेरा, कुसारा परेरा। अश्विन ने विकेट लिया दिलशान का, अमित मिश्रा ने थिरिमन्ने का, और रैना ने महिला जयवर्धने का। बस यही 4 विकेट गिरे थे, जहाँ पे आराम से 134 रन्स मार के श्रीलंका ने हमारे से T20 वर्ल्ड कप का खिताब छीन लिया। यही 2016 का T20 वर्ल्ड कप, जहाँ पे विराट कोहली बेहद ही अच्छा परफॉर्म किए थे। इंडिया ग्रुप 2 में थी, जहाँ पे उनके साथ इंडिया के साथ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब टीमें थी। इंडिया के स्क्वाड में थे रोहित, धवन, कोहली, रैना, युवी, धोनी, हार्दिक पांड्या आए थे टीम में उस टाइम पे, जो कि एक नए प्लेयर थे T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया में। जड्डू, अश्विन, नेहरा, बुमराह ने अपने T20 वर्ल्ड कप कैरियर का डेब्यू किया। भज्जी, शमी, नेगी आप जानते होंगे जरूर, बहुत अच्छे प्लेयर थे इंडिया के। रहाणे और मनीष पांडे पिछला बार नहीं खेले थे, इसलिए वे भी नए प्लेयर थे। इंडिया के चारों मैच में इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ हार गई, और बाकी तीनों मैच जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थे, वो इंडिया जीत गई। अब आई सेमीफाइनल की बारी। सेमीफाइनल में विराट कोहली ने 1 विकेट लिया, सबसे बेस्ट विकेट था विराट कोहली, पर स्टिल वेस्ट इंडीज जीत गई। क्या बोले हम, छोड़ दो, बोलेंगे ही, गलत बात हो जाएगा। फिर 5 साल के गैप के बाद, इतने समय के बाद फाइनली T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। T20 नहीं तो T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा था, जिसमें इंडिया का ग्रुप 2 में थी, जहाँ पे इंडिया के ग्रुप में थे पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंडिया, अफगानिस्तान, नामीबिया और स्कॉटलैंड। इंडिया के स्क्वाड में थे रोहित, कोहली, KL राहुल जो नए प्लेयर थे, सूर्य कुमार यादव वे भी नए प्लेयर, ईशान किशन, पंत, भुवी, जडेजा, हार्दिक, शमी, बुमराह, राहुल, चार जो नए थे, शार्दुल ठाकुर भी नए थे, वरुण चक्रवर्ती नए थे, ईशान किशन और पंत भी नए प्लेयर थे। इंडिया का पाकिस्तान के साथ मैच हुआ, जहाँ पे पाकिस्तान जीत गई। इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ मैच था, न्यूजीलैंड जीत गई। अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया के अगेंस्ट इंडिया जीत गई, और वहीं पे ख़त्म। फिर 2022 का जर्नी, 2022 में तो पता ही है क्या हुआ। 2022 में इंडिया के स्क्वाड में इंडिया ग्रुप 2 में थी। इंडिया के ग्रुप में थे इंडिया इटसेल्फ, पाकिस्तान, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे। इंडिया के स्क्वाड में थे रोहित शर्मा, KL राहुल, कोहली, दीपक हुड्डा जो नए थे, पंत, हार्दिक पांड्या, DK, अश्विन, चहल जो नए थे, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल जो कि नए थे, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल जो कि नए थे, अर्शदीप सिंह भी नए थे, और शमी। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जीत गई थी, जहाँ पे मेलबर्न में MCG के ग्राउंड में हुआ था मैच, और विराट कोहली ने क्या मारा था।
इंडिया वर्सेस नीदरलैंड में इंडिया जीत गई, इंडिया साउथ अफ्रीका में इंडिया हार गई, और इंडिया बांग्लादेश, इंडिया जिम्बाब्वे में इंडिया जीत के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई। इंडिया सेमीफाइनल खेली और सेमीफाइनल में उन्हें इंग्लैंड मिली, जो कि 10 विकेट से इंडिया के सामने जीत दर्ज करके पाकिस्तान के साथ फाइनल खेली, और फिर इंग्लैंड वहाँ अपना T20 वर्ल्ड कप जीती। और 2024 तो अब किसी को बताने की ज़रूरत होगी नहीं, फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूँ। 2024 के इंडिया ग्रुप ए में थी, जहाँ पे इंडिया के स्क्वाड में, इंडिया के ग्रुप पे इंडिया इटसेल्फ, USA, पाकिस्तान, कनाडा, आयरलैंड थी। इंडिया के स्क्वाड में थे रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल जो नए थे, कोहली, सूर्या, पंत, सैमसन भी नए पहली बार खेल रहे थे, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे जो पहली बार आए थे, जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव जो पहली बार आए थे, युजवेंद्र चहल, बुमराह, सिराज पहली बार खेल रहे थे, और अर्शदीप। इंडिया के मैचेस में इंडिया ने सारे मैचेस जीते, केवल आयरलैंड के साथ, कनाडा के साथ मैच नहीं हो पाया। कुछ कनाडा में फ्लोरिडा जगह है, वहाँ पे तूफान आ गया था, जिसके कारण कनाडा में हमारा भारत का मैच नहीं हो पाया, वरना वो भी जीत जाती इंडिया। कनाडा वर्सेस इंडिया हुआ नहीं, आयरलैंड, पाकिस्तान, USA से इंडिया जीत गई और सुपर 8 में क्वालिफाई कर गई। सुपर 8 में इंडिया के सामने था अफगानिस्तान, बांग्लादेश और उनके सबसे बड़ी राइवलरी ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान में इंडिया जीत गई, और बांग्लादेश के खिलाफ भी इंडिया जीत गई, जो कि पता ही था। फिर ऑस्ट्रेलिया के सामने जब आए तो रोहित शर्मा ने जो मारा है ना, लेवल निकाल दिए पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के लेवल। और इसी तरह इंडिया सेमीफाइनल में आ गई। सेमीफाइनल में एक बार फिर इंडिया के सामने इंग्लैंड थी, पर उस दिन बारिश कुछ और छानती थी। बारिश भी थोड़ा बरस से उसके बाद रुकेंगे। मैं तो सो गया था, मेरे को लगा नहीं होगा, इंडिया तो जीत गई, फाइनल में आ जाएगी। तो सुबह उठा, ऐसे ही जब स्कूल जाना था, सुबह उठा, देखा इंडिया जीत गई। बोला मैच कब हुआ? हम तो चौंक गया, बोला है मेरे को ही नहीं पता मैच कब हुआ। उसके बाद स्कूल से आया, हाईलाइट देखा। उसके बाद फाइनल्स में साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया आई थी, और उसके बाद तो सबको पता ही है क्या हुआ था। क्लासन जो पढ़ रहा था, उसके बाद हार्दिक पांड्या। एक बार फिर दोहरा देते हैं, इंडिया टॉस जीत के बैटिंग ली थी, और फिर कोहली और अक्षर पटेल ने बहुत अच्छा खेला, जिसमें कोहली ने 76 मारे इन 59 बॉल्स विद 6 फोर्स एंड 2 सिक्सेस। अक्षर पटेल जो कि बहुत अनलकीली रन आउट हो गए, उन्होंने 47 रन मारे 31 बॉल में, जिसमें उन्होंने 1 4 और 4 सिक्सेस मारे। केशव महाराज जो कि बेस्ट बॉल डाले, केशव महाराज और नॉर्किया। केशव महाराज 3 ओवर्स 23 रन्स 2 विकेट्स कंटिन्यू लिए थे वो, जो कि दोनों स्वीप शॉट्स में मारने गए थे। रोहित शर्मा और पंत दोनों को कैच आउट करवाया। नॉर्किया 4 ओवर डाले, 26 रन दिए और 2 विकेट लिए, जो कि 2 विकेट थे दुबे और जडेजा के। और हमने टारगेट दिया उनको 176 का, जिसमें 76 सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन विराट कोहली का है। 169 मार के 8 विकेट गंवा गए साउथ अफ्रीका। अब क्लासन सबसे बेस्ट मारा, जो कि अक्षर पटेल और डिकॉक और स्टब्स। अक्षर पटेल नहीं सॉरी कट। क्लासन 52 रन मारे in just 27 balls with 2 fours and 5 sixes. डिकॉक ने 39 रन मारा in just 31 deliveries with 4 fours and 1 six. And Stubbs ने 31 रन मारे in just 21 deliveries with 3 fours and 1 six. हार्दिक पांड्या, बुमराह और अर्शदीप सिंह, ये हमारे 3 ऐसे बॉलर जिन्होंने साउथ अफ्रीका को काट दिया। हार्दिक पांड्या जो कि
बेहद ही अच्छी बॉलिंग, 3 ओवर में 20 रन केवल और 3 विकेट जो कि थे क्लासन और मिलर के, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट विकेट थे, और रबाडा का भी विकेट लिया था। और बुमराह जो 4 ओवर डाल के 18 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए, जो हेंड्रिक्स और येंसन के। अर्शदीप सिंह जो 4 ओवर डाले 20 रन दिए और 2 ही विकेट लिए, जो कि थे डिकॉक और मार्करम का। और इसी तरह इंडिया ने ये वर्ल्ड कप भी जीत के बता दिया कि इंडिया ऐसी वैसी टीम नहीं है। अगर फॉर्म में आ जाए ना तो सामने कोई भी टीम हो, कैसी भी स्थिति हो, इंडिया फाड़ ही देती है। और फाड़ती भी ऐसा है कि बस फट ही जाता है। ठीक है, तो आप एक काम करो, अभी सब्सक्राइब बटन जो है ना लाल वाला, उसको भी फाड़ दो। उसके बाजू में घंटी होगी, उसको भी बजा दो तेज का। और वो जो बनाने के बाद में आएगा ना, उसमें नोटिफिकेशन कर देना, जिससे मेरा वीडियो आते ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस, देखते रहना वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब।